तो आप लोग का आज पहला एक्सरसाइज रिवीजन कर देते हैं, ठीक है ना। कल से उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद कर लीजिए, आप लोग को याद करना है, ठीक है। पहला एक्सरसाइज का नाम क्या है आप लोग बताइए। पहला एक्सरसाइज का क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला एक्सरसाइज का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए यह जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये है क्या बताइए आप लोग, क्या है ये क्या है? ऐसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या है? ऐसे है। और इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। कौन है इसके लेखक? महात्मा गांधी जी। आपका रिवीजन कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो थोड़ा देख लीजिए गांधी जी के बारे में भी, कि गांधी जी का जन्म कितना ईस्वी में था? 1869 में, और मृत्यु 1948 में, ठीक है ना। आपको पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में, और मृत्यु 1948 में। और यह जो चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया। किससे लिया गया है? ऑटोबायोग्राफी। और उसके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ये भी कई बार पूछ दिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। देखिए आपको पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर मतलब उसके किस चीज से लिया गया? ऑटोबायोग्राफी से। किसे लिया गया? तो ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये भी देता है, बताइए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है, तो आपको क्या ऑप्शन मारना है? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। देखिए गांधी जी का जन्म कितना हुआ था? इसको हम लोग ये जो पॉपुलरली ये जाने जाते थे किसके रूप में? बापू। किसके रूप में? बापू और द फादर ऑफ नेशन। प्रथम एक्सरसाइज का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, देखते जाइएगा। ये जो पॉपुलरली थे, यानी पॉपुलर लोकप्रिय थे, किस नाम से? बापू, या कह सकते हैं फादर ऑफ नेशन, ठीक है ना। देखिए इनका जो चीफ विपन था क्या था बताइए? चीफ मना था प्रमुख। चीफ विपन क्या था? विपन मना था हथियार। इसका प्रमुख हथियार क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है ना। इसका चीफ विपन था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। किसके खिलाफ इन्होंने प्रयोग किया था? ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश रूल आपको याद रखना है। यह जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है, इन्होंने इसका यूज किसके खिलाफ किया था? ब्रिटिश के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ किया था? ब्रिटिश के खिलाफ। आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए ये गांधी जी जो थे, इसके बारे में और ऑब्जेक्टिव है जो बहुत बार पूछा गया। ये थे क्या? ये जो थे ना, मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, देन ए पॉलिटिशियन, ठीक है ना। ये पॉलिटिशियन से अधिक क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। पॉलिटिशियन से अधिक क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। इसका मतलब हो गया यह राजनीतिज्ञ से अधिक यह जो है ना आध्यात्मिक नेता थे, अपने धर्म को मानने वाले नेता थे, ठीक है ना। इन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा है यंग इंडिया के लिए, बहुत सारा आर्टिकल लिखा है। किसके लिए? यंग इंडिया। आपको ये भी याद रखना है, गांधी जी ने किसके लिए आर्टिकल लिखा था? यंग इंडिया के लिए। किसके लिखा? यंग इंडिया के लिए, ठीक है ना। और आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इन्होंने भारत के राजनीतिक में कितना से कितना टाइम दिया था? डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स। इधर शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखते हैं, ठीक है। इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट किया। इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 से 1948 तक, 1915 से 1948 तक, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाइएगा, एक बार वीडियो देखिए आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एसिसिनेट किया गया था, एसिसिनेट में आता है हत्या करना। इसका एसिसिनेट किया गया था 30 जनवरी
ठीक है, 1948 को। इसका कब एसेसिनेट किया गया था? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है ना। अभी जो आप पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसका नाम इंडियन में क्या था? भारतीय। सिविलाइजेशन में क्या हो गया? सभ्यता। कल्चर में क्या हो गया? संस्कृति। आप लोग सुने होंगे कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, दुनिया में सबसे यूनिक है। इसके साथ सिविलाइजेशन और कल्चर कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो है ना, दो सिविलाइजेशन के बीच कंपेयर किया गया। किसके किसके बीच किया गया? एक तो इंडियन सिविलाइजेशन हो गया, दूसरा हो गया वेस्टर्न। कौन सा हो गया? वेस्टर्न या कहिए यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है ना, वेस्टर्न या यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब आपको एक ऑब्जेक्टिव है या क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखना है। इंडियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो ना गॉडलेस होता है। क्या होता है ये? गॉडलेस, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में गॉड का कोई जरूरत नहीं था, वो पूजा पाठ में उतना बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है ना। और ये इमोरलिटी को बढ़ावा देते हैं। इमोरलिटी, अनैतिकता को। ठीक है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देते हैं? इमोरलिटी। ठीक है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स, ऐसे ऑब्जेक्टिव देगा, इंडियन सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी। याद रखना। और आपको कहेगा विच सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, कौन सा सभ्यता जो गॉडलेस होता है, कौन सा मारना? वेस्टर्न। अब इंडियन में देखिए क्या है, इंडियन वाला जो है ना, उसी में बिलीव करते हैं, बिलीव इन गॉड। बिलीव इन गॉड, किसमें बिलीव करते हैं? गॉड में। ये इंडियन सिविलाइजेशन का खासियत बता रहा है। ठीक है ना। और इसमें जो है एलिवेट करते हैं, इसमें मोरलिटी को, नैतिकता को। ठीक है ना। या कह सकते हैं मोरल बीइंग, यही ज्यादा पूछता है, मोरल बीइंग। ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देती है? मोरल बीइंग को, यानी मोरलिटी को, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो इमोरलिटी को बढ़ावा देते हैं। ये दो इंडियन और वेस्टर्न में डिफरेंस हो गया। ठीक है ना। और देखिए वर्ल्ड का फेमस सिविलाइजेशन का नाम क्या बताइए आप लोग? याद है तो एटिक सिविलाइजेशन है। कौन सा है? एटिक सिविलाइजेशन। और यह जो है ना वर्ल्ड का फेमस सिविलाइजेशन है। कहाँ का फेमस सिविलाइजेशन है? वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन है एटिक सिविलाइजेशन। और ये थे किस देश का? ग्रीस का। कहाँ का था? ग्रीस का। ठीक है ना। और इसके बारे में बताया गया कि द सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। द सिविलाइजेशन आवर एंसेस्टर सोन इन द नेशन दैट कैन बी बीट इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, कैन नॉट बी बीटन, इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। और देखिए इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में और खासियत क्या बताया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना इमूवेबल रह गया। इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन रिमेन्स रह गया क्या? इमूवेबल। क्या रह गया? इमूवेबल। दैट इज हर ग्लोरी, यही इसकी क्या है? ग्लोरी है, सुंदरता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, कहीं कहीं आपको इसी जगह पे खाली दे दिया जाएगा या तो यहीं पर खाली दे दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको ये लाइन याद रखना, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, मैंने ओडिज रह गया, लाख परिस्थिति के बावजूद भी ये नहीं बदला, यही इसकी क्या ग्लोरी है। आपके लाइफ में भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, मन करता है गलत रास्ता ही चुन लें, उसके बावजूद भी अगर नहीं चुनते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, नेकी का काम करते हैं, नैतिक कार्य में बिलीव करते हैं, अपने कर्म पर बिलीव करते हैं, तो समझ लीजिए आपकी क्या हो जाएगी? तब ग्लोरी हो जाएगी, जस्ट लाइक इंडिया, इंडियन की तरह। ठीक है ना। चलिए और बताते हैं। तो आपको इतना को पहले याद रखना, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्टिव बता दिए। चलिए और आगे देखते हैं। तब तक आप लोग बताइए इंडियन सिविलाइजेशन का लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। जन्म कब हुआ था इनका? 1869 में। ठीक है ना। और यह जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है उसके किस किताब से लिया गया? ऑटोबायोग्राफी से। और उसके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए ठीक है। अब डिफिनेशन जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन का, सिविलाइजेशन का डिफिनेशन जानते हैं। ठीक है ना।
तो गांधी जी ने सिविलाइजेशन का डिफिनेशन दिया है कि सिविलाइजेशन इज ए मोड ऑफ कंडक्ट which point out to a man the path of duty। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है सिविलाइजेशन का मतलब क्या आता है। यानी इसका मतलब क्या, सिविलाइजेशन वह मोड है चरित्र व्यवहार का, ठीक है, विच पॉइंट आउट, जो हमें बताते हैं, जो मनुष्य को बताते हैं पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य का रास्ता दिखाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे, सिविलाइजेशन। ठीक है ना। अब एगो पूछेगा आपको पॉइंट की गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या आता है, इन गुजराती, कई बार ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, इन गुजराती सिविलाइजेशन का इन गुजराती सिविलाइजेशन इक्विवेलेंट मीन्स गुड कंडक्ट। ठीक है, मानी गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या आता है, गुड कंडक्ट। आपको याद रखना कैसा कंडक्ट है, गुड कंडक्ट। और गांधी जी ने माइंड के बारे में देखिए क्या बोला, गांधी जी ने माइंड के बारे में बोला है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ठीक है ना, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। आपको कहेगा माइंड कैसा बर्ड है, रेस्टलेस बर्ड है, चंचल पक्षी की तरह होता। ठीक है ना, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जितना इसको मिलता है वह इतना ही अधिक खोजने लगता। एंड द मोर इट गेट्स द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ठीक है, यानी इसको जितना दीजिएगा उतना, द मोर इट गेट्स, जितना ही खोज मतलब मिलता है इसको, और उतना ही क्या करने लगती है, वांट का चाहने लगती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंत में भी वो क्या रह जाती है, अनसेटिस्फाइड रह जाती है, वो संतुष्ट रह जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये क्या रह जाते हैं, अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या है, आपको ये और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया। और उन्होंने एक और क्वेश्चन कहा, व्हाई डिड दे, लिखने में ही टाइम लगता है, व्हाई डिड दे नहीं लिखना, आवर एंसेस्टर लिखिए। देखिए एंसेस्टर्स का मतलब था पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब क्या था, इसका एक और मीनिंग है फोर फादर्स। ठीक है, हाँ एक और मीनिंग है फोर फादर, दोनों का मतलब होता है पूर्वज। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड मना था, डिसऑर्डर मना था मना करना, हमें मना किया था फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, हमारे पूर्वजों ने आरामदायक और प्लीजर चीजों से दूर रहने के लिए क्यों बोला, क्योंकि उनको मालूम था कि हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस इज ए मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस कैसी कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन। ठीक है ना, आपको ये भी लाइन याद रखना, हैप्पीनेस कैसी कंडीशन है, मेंटल कंडीशन। ठीक है ना, और हमारे पूर्वज जानते थे अगर हम इन लग्जरीज और प्लीजर यानी आरामदायक और सुखद चीजों के पीछे पड़ जाएंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, वी वुड बी स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। ठीक है ना, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं किया, और हम इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मशीन पे हम लोग डिपेंड होने लगेंगे तो हम अपना जो है ना उसका क्या देंगे,
स्लेव हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, और लॉस मोरल पावर, यानी हम जो है ना अपना चरित्र खो सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो है ना मशीनरी चीजों का आविष्कार नहीं किया था। चलिए अब बता दें इंडियन सिविलाइजेशन और एंशियंट सिविलाइजेशन दोनों में क्या अंतर होता है? नहीं, इनसे इंडियन नहीं, मॉडर्न। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा, मॉडर्न और एंशियंट दोनों सिविलाइजेशन में क्या अंतर होता है? अगर आपके अंदर भी इंडिफिनिट वांट्स आ रहे हैं, अनंत सोच आ रहे हैं, अनंत चाह आ रहा है, अनंत इच्छाएं आ रही है, समझ लिए कौन सा सिविलाइजेशन है? मॉडर्न। अब जब इसी को रिस्ट्रिक्ट करना, टू रिस्ट्रिक्ट इंडिफिनिट वांट्स, यानी इस अनंत चाह पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्ट करना किस सिविलाइजेशन का पहचान है? एंशिएंट सिविलाइजेशन का, ठीक है ना। और मॉडर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देती है? मेटेरियलिज्म को। किसको? मेटेरियलिज्म, यानी भौतिकवादी चीजों को, ठीक है ना। और गांधी जी ने हमें इन सभी सभ्यताओं से दूर रहने के लिए बोला, मॉडर्न सिविलाइजेशन से क्या बोले हैं? दूर रहने के लिए। और हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, किस सिविलाइजेशन का कॉपी नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी। किसका कॉपी नहीं करना चाहिए? वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। किसका? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्योंकि because Indian civilization is made in Indian condition, it is suitable in Indian condition, but Western civilization is suitable to Western civilization। क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन कंडीशन में सूट करती है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न कंडीशन में सूट करती है। इसलिए अगर यदि इंडियन वाले वेस्टर्न का कॉपी करने का प्रयास करेंगे, या इंडियन के लिए क्या होगा? रूम। ये भी वर्ड कई बार पूछ दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो भी अधिक लंबा हो गया होगा, तो मेन पॉइंट को अभी समझे। और भी बहुत कुछ तो नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। तो इतना सारा वीडियो अगर यदि देख लीजिएगा तो आपका गारंटी है 95% जो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब उसमें हम भारत इग्मा होम के मेन ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे।